नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज एक यूपीपीएससी एई का पेपर हुआ है और ये आज ही आपका 23 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका जो हिंदी का पेपर है, तो ये सभी आने वाले यूपी ट्रिपल एससी हो गया, चाहे ये यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आपको 100 प्रश्न है और मैं इनको 100 प्रश्नों का आपको शुद्धतम हल करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपके पास। उधो का लेना ना मधो का देना कहावत का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो ऑप्शन नंबर सी है, अपना काम से काम रखना। ठीक है, कि अपने काम से काम रखना का मतलब होता है उधो का लेना न मधो का देना। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास, इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना, कि कुछ नहीं होना और झूठा क्या करना, अपना दिखावा करना। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। तो हिंदी का जो सबसे पहला प्रकाशित पत्र था वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उदंत मार्तंड। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1826 में इसका स्टार्ट हुआ था। और डेट भी याद रखना आपको 30 मई को, क्योंकि 30 मई को क्या मनाया जाता है, फिर इसी कारण पत्रकारिता दिवस भी क्या होता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो 30 मई 1826। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो खटिया, खुरपी, साइकिल, हंसुआ। तो साइकिल यहाँ पे आपका क्या है, अंग्रेजी भाषा का क्या है आपके पास शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मैं इसमें आपको सिर्फ सही आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं या वर्ण, ठीक है, नहीं जो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो विकार आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या आपके पास राइट आंसर हो गया है। छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यौ व उसने उन्होंने, इन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पास सर्वनाम होते हैं। आप सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कारक का एक प्रकार नहीं है। तो कारक आपके कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, ठीक है, ये करण, कर्म, क्रिया। क्रिया यहाँ पे आपका कोई कारक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 7 को हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे आठवां देखते हैं, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, परिधन आवरण। इसको हम बोलते हैं पर्यावरण, इसमें आपकी यण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9th वाला, खदोत का अर्थ है। तो जो खदोत का अर्थ होता है वो होता है आपका जुगनू। तो जुगनू का जो पर्यायवाची होता है वो आपके पास क्या होता है, खदोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, जो लिंग, विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं हो। तो ये आपका क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आपके पास राइट आंसर होता है। और इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो उन्नति शब्द में आपकी कौन सी संधि है, आपके पास व्यंजन संधि है, उत धन नति। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम इसको, उत धन नति। तो ये आपका होता है क्या, उन्नति। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए जब हम कोई भी मतलब महापुरुष है उसके कथन को दिखाते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, उसके अंदर वहाँ पे कथन लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगता है हमारा, उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आपके पास राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 13वां कि यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो जब भी ऐसा हो कि जब फिक्स नहीं होता है तो भाव है वहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होता है आपके पास, भाव वाच्य होता है। कि बैठा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है, तो इसमें सब में आपके कौन से वाच्य होते हैं, भाव वाच्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या राइट आंसर हो गया है। 14 क्वेश्चन देखते हैं मैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो कटाक्ष करना किसी पे, तो व्यंग करना भी कटाक्ष कहलाता है, आक्षेप लगाना किसी पे भी हम उस पर कटाक्ष करते हैं, छीटाकसी करना भी क्या होता है, कटाक्ष का पर्यायवाची है। पर जो इसका राइट आंसर है वो आलोचना। आलोचना करना किसी का क्या होता है, कटाक्ष नहीं होता। आलोचना में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कटाक्ष नहीं करते हैं। हाथों हाथ मुहावरे का क्या अर्थ है, 15वां क्वेश्चन। तो इसका मतलब होता है कि हाथों हाथ करते हैं, चलो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे 16वां, बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो कोई आ रहा है यहाँ पे, तो जब भी कोई होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है आपके पास, सर्वनाम होता है। तो इसका और डी इसका राइट आंसर हो गया है। 17वां, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द चुनना आपने। ठीक है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे आपका कौन सा होता है, तो चूड़ी यहाँ पे क्या होता है आपका तत्सम शब्द है। बाकी ये सब सारे के सारे तद्भव शब्द हैं, सुंदर हो गया, गलीचा हो गया, आंसू। तो 17वें का जो राइट आंसर हो गया बी हो गया, चूड़ी आपके पास क्या है, एक तत्सम शब्द है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग युक्त है। ठीक है, तो प्र उपसर्ग युक्त जो शब्द है यहाँ पे ये प्राचार्य है। प्राचार्य को हम कैसे लिखेंगे, प्र धन आचार्य। ठीक है, तो यहाँ पे प्र जो आपके पास आ जाएगा, तो ये आपका कौन सा, इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी है। इसमें क्या लगा आपके पास, प्र उपसर्ग लगा। इसमें सब में क्या है, इसमें प्रति लगा है, इसमें भी प्रति लगा है, इसमें भी क्या है, प्रति लगा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। तो देखो यहाँ पे अप प्लस अहरण, तो ये लगा हुआ है, अप प्लस शब्द सही लिखा हुआ है। अपरोक्ष, तो अधन परोक्ष हो गए यहाँ पे, अधन परोक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ठीक है, अपमान में
अपधनमान, तो अपमान में भी अप प्रत्यय लगा हुआ है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है आपके पास। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है आपके पास वो है आपके पास महत्व। ये बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। महत्व को कैसे लिखते हैं हम? मौ हो तो, तौक पे भी ऐसा वाला तौ रहता है कि 2 तौ रहते हैं आधा, फिर ऐसा लिखते हैं महत्व। तो ये क्या होता है आपका शुद्ध फॉर्म होता है महत्व का, ठीक है। तो यहाँ पे महत्व में सिर्फ एक ही तौ है, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है वो होता है आपके पास ये वाला, कौन सा? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। जब बहुत से शब्द मिल जाते हैं आपस में तो एक लाइन बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वाक्य में, तो उस वो क्या कहलाता है आपके पद बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि समाज रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? तो जब समाज रचना में 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो समस्त पद को क्या बोलते हैं? कि पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द। तो जो आपका पहला पद होता है और जो दूसरा पद होता है, तो दोनों के संयोग से मिलकर जो पद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आपके पास राइट आंसर है, आप इसको देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, कौमुदी किसका पर्यायवाची? तो कौमुदी आपका किसका पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं आपको बता देता हूँ। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार है आपके पास, ये फेमस कोट है, इसमें अलंकार आपके पास कौन सा है? रूपक अलंकार है। 25वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? तो 10 वर्षों का समूह, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत ही दे रखे हैं, क्योंकि 10 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं हम? दशक बोलते हैं, और यहाँ पे दशक नहीं दे रखा है, पर फिर भी आंसर इसका सी मान सकते हैं, पर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा आपके पास। अनेक शब्द का, अनेक का तात्पर्य क्या है? अनेक का जो अर्थ होता है वो होता है आपके पास सेना, ठीक है। तो आपके 26वां के दे सकते हैं, अनेक का अर्थ होता है आपके पास सेना। 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो तो उसको हम बोलते हैं अजात शत्रु, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावनाएं होती हैं, तो जब भी ऐसे संभावनाएं वाली होती हैं तो आपने सुना होगा मनो मानो जनो जानो, तो ये आपका किस में होता है? ये संभावनाएं व्यक्त करने के लिए होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया क्या? ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की संभावनाएं होती हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं, सब कुछ जानने वाला, तो सब कुछ जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि साकार शब्द का विलोम क्या हो गया? तो साकार का विलोम होता है आपके पास निराकार। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया आपके पास? राइट आंसर हो गया है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का पर्यायवाची आपको पता है कि ग्रह, ग्रह मतलब होता है प्लैनेट, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई। सदन हो गया, आलय हो गया, ग्रह, ये तीनों क्या है इसके? ग्रह, घर के पर्यायवाची हैं, पर ये ग्रह क्या है? घर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपके पास, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो यण संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन सा हो गया? कि यद्यपि हो गया, क्योंकि यद्यपि हम क्या होता है? यदि धन अप, यदि प्लस अपि, और यहाँ पे आपको क्या दिखता है? यो दिखता है नीचे, दो और यो नीचे ऐसे दिखता है। तो जब भी यो आता है तो उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया है। तो यद्यपि में कौन सी संधि हो गई आपके पास? यण संधि हो गई है। 33वां क्वेश्चन है, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ है, तो कुछ आपके पास आपको पता है, कुछ, कोई, ये सारे के सारे क्या हो गया आपके? अनिश्चयवाचक क्या हो जाते हैं? सर्वनाम हो जाते हैं। 34वां क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी है? तो ये लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। 35वां, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ये होते हैं आपके पास सर्वनाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो गया है। अब देखो, इसने उचित मुहावरे का चयन करना है यहाँ पे कि अजय तो डैश है, पढ़ाई के अलावा वो कुछ नहीं करता है। जब कोई पढ़ाई नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा कहते हैं। तो अजय क्या है? किताबी कीड़ा होना, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, पर यहाँ पे किताबी कीड़ा है, तो पढ़ाई के अलावा उसे कुछ नहीं पता। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? राइट आंसर हो गया है। 37 क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि आंख रखना मुहावरे का अर्थ है, तो किसी पे भी आंख रखने का मतलब होता है निगरानी रखना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो गया है। 38 देखते हैं हम यहाँ पे, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? आपका स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। हाथ कंगन को आरसी का अर्थ क्या है? 39 क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 39 क्वेश्चन, हाथ कंगन आरसी को क्या? तो इसका मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, उसने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा वो होगा? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जब भी पढ़ी है उसने, तो उसने पुस्तक पढ़ी है, तो ये हो गया कि हम तो बोल रहे हैं कि उसने पढ़ी है, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है उसने नहीं पढ़ी हो। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास क्या? संदिग्ध, संदिग्ध आएगा। और है तो है, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे? वर्तमान। तो ये कौन सा काल हो गया आपके पास? संदिग्ध वर्तमान काल। और यहाँ पे ऑप्शन में कोई है नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा? डिलीट होगा, या ये गलत है मतलब, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास होगा कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल, इसका क्या होना है? राइट आंसर होना है। प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे बोलते हैं? कि जब हम ऑर्डर देते हैं किसी को, जैसे हमने बोला कि भाई चलवाना,
हमने बोला चल भाई खाना खा या खलो इसको खाना खिला, ठीक है। तो जब हम ऑर्डर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर हो गया वो हो गया आपके पास चलवाना। तो चलवाना आपकी कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। दोहा क्या है, दोहा एक क्या है, मात्रिक छंद है, क्योंकि दोहा में आपको पता है कि क्या होते हैं कि 13 और 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऑड में 13 और जो इवन होता है तो उसमें आपके क्या है कि 11 मात्राएं होती हैं, 13-11, तो ये मात्रिक छंद है आपके पास दोहा। दोहा, सोरठा, सा। लालटेन किस भाषा का शब्द है, तो लालटेन आपको पता है कि किसका, अंग्रेजी भाषा का क्या है आपके पास शब्द है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास। 44वां क्वेश्चन क्या है, करुण रस का अस्थायी भाव है। तो करुण रस आपको पता ही है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शोक इसका क्या होता है, राइट वो होता है आपके पास अस्थायी भाव। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसका आंसर मुझे ढंग से नहीं पता चल पा रहा है, बट इसका जो मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा, घर का भेदी लंका ढावे, यही आपकी एक पुरानी लोकोक्ति चली आती है। बाकी थोड़ा सा क्या है, सारे मुहावरे ही हैं, पर आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप इसको जरूर बताएं। देखो 46वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द कौन सा हो गया यहाँ पे, अक्खड़, ठीक है। और ये बाकी शब्द क्या आपके पास, सर्प क्या आपका तत्सम शब्द हो गया, क्षण भी आपका तत्सम शब्द हो गया, शकुन क्या हो गया आपके पास, ये आपका तद्भव शब्द हो गया, पर अक्खड़ आपका कौन सा शब्द है, देशज शब्द हो गया है। 47वां क्वेश्चन देते हैं, निम्न में अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके पास कौन कौन से, वैश्वानार भी होता है अग्नि का पर्यायवाची, कृष्णाणु भी होता है, हुतासन भी होता है, यातुधान नहीं होता। यातुधान किसका पर्यायवाची होता है, यातुधान होता है राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची होता है यातुधान। निशाचर या रात्रिचर राक्षस का पर्यायवाची होता है रातु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया है। 48वां को दे देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो मेरे को सही आंसर लग रहा है कि हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं। तो अब अगर आपको इसमें से कुछ आता है तो आप इसको प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे भी इसका क्या है सही नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसको बता सकते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये सारे के सारे संबंधवाचक संज्ञा ही हैं। मामा भी संबंध दिखाता है, भतीजा भी संबंध दिखाता है, ससुराल के साथ भी संबंध दिखाता है, नौनिहाल के साथ भी क्या होता है, संबंधी ही होता है। तो यहाँ पे अब या तो इसका आंसर नौनिहाल ही मानेगा आयोग, नहीं तो इसका आंसर आयोग को इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या संबंधवाचक शब्द ही हैं। 49। अब 50 क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, रुक जाओ मैं इसमें आपको आगे दिखा देता हूँ, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए, ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से क्या होता है, निशाना लगाते हैं हम, तो लक्ष्य भी निशाना लगाते हैं, लक्ष्य भी सेम हो गया, ठीक है। उद्देश्य भी हमारा एक लक्ष्य ही होता है, पर उत्कर्ष का मतलब होता है कि जब कोई अपनी उस पर होता है, मतलब टॉप लेवल पे होता है, तो उसका उत्कर्ष है। तो ये शब्द क्या अलग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो अधिकरण में आपको पता है अधिकरण में पेपर, तो में यहाँ पे अधिकरण का ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो अशुद्ध शब्द क्या है, अपाद मस्तक क्या है, अपाद मस्तक का मतलब होता है सिर से लेके पैरों तक, ठीक है। अनाधिकार भी सही लिखा हुआ है यहाँ पे, हृदय विदारक में यहाँ पे सही लिखा है, परित्यक्तता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। परित्यक्तता कैसे लिखते हैं, तो परित्यक्तता मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, प री, इसमें लास्ट में क्या आता है, तो यो, और फिर जो तो वाला ऐसा वाला ये तो आता है, तो ये ऐसे लिखते हैं परित्यक्तता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, परित्यक्तता वाला आपका क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो शारीरिक पीड़ा के लिए हम क्या बोलते हैं कि जब पुलिस बोलते हैं इसको यातना दी जाए या इसको शारीरिक पीड़ा दी जाए, तो उसको बोलते हैं हम यातना, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ, आपके पास शौरसेनी से हुआ है। 55वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की नहीं है कौन सी है, छत्तीसगढ़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली आ गई है। 56वां क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। तो तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा हो गया आपके पास, सर्प हो गया, ठीक है। सर्प का मतलब होता है सांप, ठीक है। तो तत्सम सर्प हो गया आपका सर्प। सप्तऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। तो जो सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद होता है आपके पास, तो वो आपके पास कौन सा होता है, सप्तधन, ठीक है। सप्तधन ये बड़ा वाला सप्तधन ऋषि, ठीक है। तो ये वाला आपके पास क्या होता है, सप्तऋषि का क्या होता है, विलोम छंदी विच्छेद होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। अ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कंठ। 59 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। हमारी बहन विदुषी है, तो गलत हो गया। गीता सबसे श्रेष्ठम, तो यहाँ पे सबसे क्या नहीं आना था, गीता श्रेष्ठम ग्रंथ है। वह लोग आ गए हैं, तो वह नहीं होना था, यहाँ पे वे लोग आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो वे होना चाहिए था। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वही क्या आपका सही है, वह हंसी से टाल गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आपके पास राइट आंसर हो गया। प्रिय प्रवास किसने लिखी है, प्रिय प्रवास लिखी आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास बुक लिखी है। घी का क्या होता है आपके पास, तत्सम शब्द घी का क्या होता है आपका, घृत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर हो गया। विशेषज्ञ का अर्थ क्या होता है, विशेषज्ञ किसे बोलते हैं, विषय को विशेष रूप से जानने वाले को हम क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। 62 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। 63वां क्वेश्चन देखते हैं, अनेक शब्द है, ठीक है। तो एक
एक तो एक वचन होता है और एक का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, अनेक होता है। तो अनेक आपका ऑप्शन नंबर बी बहुवचन है। ठीक है, सज्जन शब्द का विलोम है, सज्जन का क्या होता है आपके पास, दुर्जन क्या आपका सज्जन का विलोम शब्द होता है। पौ बारह होना है, तो पौ बारह होना एक क्या आपके पास मुहारा है। ठीक है, एक लोककृति नहीं है, पौ बारह होना क्या आपके पास एक मुहारा है। कि मतलब कि आपके पास सब कुछ होना, कि जिसके पास सब कुछ होता है तो हम बोलते हैं भाई उसके पास सब कुछ पौवारा है उसके पास सब कुछ। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित है तो यहाँ पे दसियों मतलब अनिश्चित है कि हमें नहीं पता कितनी दसियों में, तो यहाँ पे अनिश्चित हो गया। आधा भी फिक्स होता है, तिगुना भी फिक्स होता है, 50 भी फिक्स होता है, तो अनिश्चित वाक्य आपके पास हो गया दसियों। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट आंसर। 67 देखते हैं, इसमें विराम चिन्ह का जो ये विराम चिन्ह आपको दे रखा है इसका नाम क्या है, तो ये आपके पास होता है, ये कौन सा होता है, अर्धविराम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, अल्पविराम आपका ये कॉमा होता है, जिसको कॉमा बोलते हैं वो अल्पविराम होता है, और इसके ऊपर अगर यहाँ पे बिंदी आ गई तो ये आपके पास हो जाता है अर्धविराम। ठीक है, तो ये अर्धविराम का चिन्ह होता है। 800 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपकारक है तो इसमें आप देख सकते हैं, एक तो उपकार एक शब्द था, इसमें हमने उप जोड़ दिया और लास्ट में एक कौ क्या भी जोड़ दिया, प्रत्यय भी जोड़ दिया, तो उपकारक हो गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलोचना करने वाले जो आलोचना करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आलोचक कहते हैं। 17वां क्वेश्चन देते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, बिना पद सुने ही मतलब चल गए, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें जो आपका अलंकार है वो आपके पास कौन सा है, विभावना अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, एक 71 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पे कौन सा हो गया आपके पास, कुरूप हो गया। ठीक है, प्रत्येक हो गया जैसे, या चार गुना या थोड़ा, ये सब क्या हो गए, मात्रात्मक विशेषण हो गए। और यहाँ पे कुरूप क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या गुणवाचक विशेषण हो गया है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद, सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्यधन आग्रह। ठीक है, सत्यधन आग्रह, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया आपके पास राइट आंसर हो गया है। दरिद्रता निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का भेद है, तो दरिद्रता आपका कौन सा हो गया आपके पास, भाववाचक संज्ञा का क्या हो गया, दरिद्रता, मिठास, मिठाई, जो जितने भी आपको वो ख्याल आते हैं या जो आप टेस्ट करते हैं चीज़ें, वो सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। 74 क्वेश्चन देखते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना। तो वास्तविक कष्ट का पता चलना या वास्तविक उसका पता चलना, उसको हम क्या बोलते हैं, आटे दाल का भाव क्या होना, मालूम होना। ये आपके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे 75 देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, किस प्रसिद्ध कवि के काव्य पंक्ति है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध एक कविता है और उसके ये क्या हैं वर्ड लिए गए हैं, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है आपके पास राइट आंसर हो गया है। अब 76 क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा पीडीएफ भी ऐसे है पर आपको समझ आ जाएगा कोई नहीं। कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऊंचा का पर्यायवाची आपके पास ऊंचा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे उतुंग। ठीक है, तो वैसे इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पे ऊ नहीं होना चाहिए, तुंग होना चाहिए था। ठीक है, ये ऊ ये पीछे से दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि हमें तुंग, तो तुंग यहाँ पे क्या होता है आपके पास ऊंचा का पर्यायवाची होता है। ओज आपको पता ही है। ठीक है, तीक्ष्ण मतलब आपको जानते ही हैं, अगर मतलब आगे, तो ये नहीं है, तो तुंग यहाँ पे क्या होता है आपके पास ऊंचा का पर्यायवाची होता है। चमकीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो चमकीला शब्द में जो प्रत्यय है वो ईला है, ये बड़ी ई वाला प्रत्यय है ईला। 78 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अनिल मतलब हवाई होता है, अनुसरण मतलब पीछे चलना होता है। ठीक है, अविराम मतलब नहीं होता है, अविराम मतलब ये नहीं होता है, अविराम मतलब जिसके पास सब कुछ है उसको बोलते हैं अविराम। अस्तु मतलब क्या होता है कि सब ठीक ठाक, ये सब अच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ये गलत मैच है। तरणी का अर्थ सूर्य है, तो तरणी का अर्थ क्या है, तो तरणी का अर्थ हो गया तरणी तमाल तरवर बहुछाया, आपने पढ़ा भी होगा। तो उसमें क्या है, नाव होता है, जो बड़ी ईणी वाला जो होता है तरणी वाला, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपके पास नाव होता है, और छोटा ऋणी वाला होता है तो उसका अर्थ क्या होता है सूर्य होता है। 80 क्वेश्चन देते हैं, हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों को कितने वर्ग हैं, तो स्पष्ट व्यंजन वाला मुझे नहीं मिला है, क्योंकि वैसे स्पर्श होना लिखना चाहिए था इन्होंने यहाँ पे। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके पास, 5 होते हैं। ठीक है, पाँच वर्ग होते हैं, आपको पता है कि क वर्ग, चौ वर्ग, ठीक है, टौ वर्ग, फिर ठीक है पौ वर्ग, फिर तौ वर्ग, ये तो ये 5 क्या होते हैं आपके पास होते हैं। तो क चौ टौ ये आप देख सकते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, या क्वेश्चन क्या होगा डिलीट होगा। 81 निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि आपका आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ, दीपावली सही लिखा, अत्यधिक भी सही लिखा हुआ, पीताम्बर इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ गलत लिखा है। तो पीताम्बर इन्होंने क्या लिख दिया है, पीताम्बर लिख दिया है, पर ऐसा लिखा जाता है, इसमें मौ करके लिखा जाता है, बिंदी वाला सही नहीं माना जाता है। तो पीताम्बर यहाँ पे क्या आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन आपका ग्यों हो गया। ठीक है, ग्यों आपका कौन सा व्यंजन है, अक्षत रो ग्यों, ये सारे क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास आपका किससे हुआ, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, शारदा लिपि से देवनागरी लिपि का क्या हुआ आपका विकास हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से वागीश
का संधि विच्छेद है, तो वागीश का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वाक धन ईस, ठीक है, वाक धन ईस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया है। 85 देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा है यहाँ पे, ये वाला शुद्ध शब्द है यहाँ पे अनुग्रहित, ऐसे लिखते हैं, बड़ी ही आती है, ठीक है, छोटी वाला नहीं आता, बड़ी ही वाला आता है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। संवाद का सही अर्थ है, संवाद का मतलब होता है आपका बातचीत करना या आपस में क्या करना, बातचीत करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। संवाद में क्या होती है, आपस में बातचीत होती है, ठीक है। 87 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, 87 में क्या दे रखा है कि उनको निम्नलिखित शब्दों में संधि की दृष्टि से कौन सा विशेष शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यद्यपि ये पता ही है, महाधन इंद्र महेंद्र सही है, नी धन चल तो निश्चल हो जाता है, ठीक है, नी सौ और चौ और लो आ जाता है, निश्चल आ जाता है। उन धनमेश में कोई भी वो सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही होगा कि गलत है, मतलब दे रखा आपके पास, ठीक है। 88 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में जब इनको खोल रहे हैं हम, तो श्रीमान को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हृदय को, तो यौ तो पूरा है, तो यौ के आगे भी क्या आना चाहिए था, ओ आना चाहिए था, तब ये पूरा का पूरा हो जाता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या आपके पास गलत है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आप 88 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, आप इसको देख सकते हैं। 89 बंधन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो बंधन को कैसे लिखेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। देखो बौ धन ओ, फिर नौ, फिर धौ पूरा है तो फिर ओ आएगा, फिर नौ है, नौ पूरा है तो फिर ओ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। इसके बाद 90 क्वेश्चन देखते हैं कि रामावतार में कौन सी संधि है, तो रामावतार में क्या हो गया, राम धन अवतार, ठीक है, ओ धन ओ हो गया, तो आ बन रहा है, तो कौन सी संधि हो गया आपके पास, दीर्घ संधि यहाँ पे हो गई है। 91 क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, जब भी नंबर अष्ट मतलब 8, तो द्विगु समास हो जाता है वहाँ पे, जब भी नंबर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। निम्नलिखित में से पहाड़ का पर्यायवाची है, तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है आपके पास, तो पहाड़ का पर्यायवाची होता है भूधर, पहाड़ का एक पर्यायवाची होता है भूधर, ठीक है, और ये बाकी नहीं होते हैं, तो पहाड़ का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, भूधर होता है। 93 क्या है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है आपके पास, मिठास, मिठास ये क्या है आपके पास भाववाचक संज्ञा है। दरिद्रता, मिठास, अभी हम पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। निरूपण में उपसर्ग है, निरूपण में अगर हम उपसर्ग देखेंगे तो निरूपण में नी उपसर्ग होता है, तो नी धन रूपण हो जाता है ऐसे सीधे, ठीक है, रूपण अपने आप में पूर्ण शब्द है, इसलिए नी क्या है होता है, इसमें उपसर्ग यूज किया जाता है। इसके बाद देख सकते हैं निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कौन सा है यहाँ पे आपके पास, कुर्ता यहाँ पे आपके पास क्या विदेशी शब्द है। कुर्ता किस भाषा का शब्द है, कुर्ता आपका तुर्की भाषा का क्या है आपके पास शब्द है, तो यहाँ पे कुर्ता क्या है एक विदेशी शब्द है, और ये बाकी सारे के सारे क्या है आपके पास देशज शब्द हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 96 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी में जो सृष्टि लिखते हैं हम, उसको हम ये ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ये वाला लिखते हैं, ठीक है, सृष्टि, तो इसमें क्या आता है आपका टी क्या आता है आपके पास, बड़ा वाला आता है सृष्टि, ठीक है, तो सृष्टि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप अगर सही किसी को पता है तो आप प्लीज़ बताने का प्रयास करें। 97 देखें, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपादान से अलग, ठीक है, तो से आ रहा है यहाँ पे, तो से अलग, तो अलग अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो गया यहाँ पे। 98 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं आपके, यो रो लो वो सो, ठीक है, यो रो लो वो हो, ठीक है, तो हो तो है नहीं यहाँ पे, तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे नहीं है। 99 क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था, ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य बताना हमें यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ देखो यह लोग अच्छे आदमी नहीं है, तो लोगों की बात हो रही, तो यह तो आएगा नहीं, ये लोग होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ये होना चाहिए था, यहाँ पे यह नहीं होना चाहिए था, एक आदमी की बात करते तो यह हो जाता, तो यहाँ पे ये वाला क्या आपके पास ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। पूज्य को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, पूज्य को हम क्या लिखते हैं, बड़ी पू से लिखते हैं, तो ये पूज्य ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला क्या आपका गलत है और बाकी सारे के सारे सही हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देख दिए हैं, ये आपके आने वाले सारे एग्जामों में क्या करें, हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।